तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, है ना। देखिए बार मैग्नेट के थ्रू जो है हम आज तीन एनालिसिस करेंगे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे। यहाँ पर क्या हम फाइंड आउट करेंगे, डी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, करेंगे। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ई फाइंड आउट किया था, किसकी वजह से किए थे, डाइपोल की वजह से किए थे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। एज इट इज यहाँ भी आपके पास है नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल का जो आप पोल स्ट्रेंथ है ना बोलते हैं ना, वो क्या होता है m, और इसका m, इसका प्लस इसका माइनस, ठीक है। ये बातें आपको पता हो गई है। कहाँ कहाँ पर एनालिसिस करेंगे, तीन एनालिसिस करेंगे, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एनालिसिस है, एक एनालिसिस करेंगे इसके एक्सियल पॉइंट पर। देखिए नॉर्थ की तरफ अगर आपने गलती से यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इधर करते हैं नॉर्थ पर तो रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, है ना। किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। और ये कैसा है, नेगेटिव है, ठीक, कैसा रिजल्ट दे देगा, नेगेटिव का। तो हम थोड़े से अच्छे लोग हैं तो हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम लोग इसको ही बदल डालते हैं, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव में ना। बचपन से पॉजिटिव पॉजिटिव देखने की आदत हो गई है, तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा तो आप घबरा जाएंगे, अरे सर क्या कर रहे हैं आप, करेंगे ना ऐसा। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसी को बदल देते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स में आजकल सारी चीज़ें बदल जाती है ना, चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ और, ठीक है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दिमाग ही है, इधर उधर चला जाता है। क्या होगा, जैसे वहां पर आपने टेस्ट चार्ज लिया था, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता था, स्मॉल होता था, वैसे यहाँ पर टेस्ट पोल लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट पोल ऑलवेज कैसा होता है जी, तो टेस्ट पोल छोटा सा होता है और ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको इधर दिखता है, ठीक है। बेसिकली नॉर्थ पोल लिया जाता है, पर यूनिपोल तो ले भी नहीं सकते, है ना, ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं यूनिपोल बनाना, पर ठीक है समझने के लिए हम आप इसको समझ लें कि नॉर्थ पोल यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो इसको किधर करेगा, रिपेयर करेगा ना इसको। तो हम इसको कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ये थोड़ा खराब सा है, हम इसको इधर कर लेते हैं, ये है, रिपेल कर लिया आपका, ठीक है, बी है, ठीक है। सेकेंड इधर बता दें क्या होगा इसके साथ, साउथ क्या करेगा, यहाँ पर जो ये था नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ पोल को ये साउथ वाला क्या करेगा, अटेट करेगा अपनी तरफ, तो अटेट करेगा तो ये इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मुझे पता है कि जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों कैसे क्वांटिटी, वेक्टर है क्या। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को हम देखते हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, इधर वाले माइनस ये वाला, जो ग्रेटर होता है उसमें से लेस को माइनस कर लेते हैं, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया तो नहीं पढ़ लिए हो, नहीं, ठीक, गुड। तो हम यहाँ पर बोलते हैं बी नेट, बी नेट क्या आएगा सर, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, तो मैंने बोला ना, देखिए पास में है ना तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस कम है यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा बी एन माइनस या प्लस, माइनस होगा क्योंकि साउथ किधर है, इधर है, और नॉर्थ उधर था, तो बी एस कर लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे बातें समझ आ रही हैं। अब कुछ इसका डिस्टेंस हम रख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्या रख लिया जाए, 12, क्या रखते हैं, 12, जैसे वहाँ पर 2x रखते थे वैसे यहाँ पर 12 रखेंगे तो सही से सॉल्यूशन होगा। और जो भी हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका वो यही होता है कि मिड पॉइंट से हमेशा एक जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते थे, उस पॉइंट का डिस्टेंस हम कर लेते थे, उसका नाम क्या कर लेते थे, और ये है मिड पॉइंट से, हमेशा किससे करते हैं, उसके मिड पॉइंट से, फाइन। अब क्या होता है, एनालिसिस कैसे करेंगे, बी एन की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, बी एन की। तो पहले आप मुझे बता दें कि ई की वैल्यू क्या होती है, बी एन तो इसी से आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू अब क्या होती है, आप बता दें, के
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पता है ना आपको, कुछ अलग तो नहीं पढ़े आप, गुड। अगर आप इसमें वेक्टर लगा लें तो क्या हो जाएगा, एक आर कैप का वेक्टर आ जाता है, यूनिट वेक्टर आता है क्या, आता है नहीं ऐसा। अब इस यूनिट कैप को आप लोग ऐसे भी लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को, याद है क्या आपको, ऐसे लिखते हैं एज इट इज। हम इसकी जगह पर अब क्या लिख लें, ये तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको किससे कन्वर्ट कर लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ई को बी बनाना कितना आसानी है, देखो बी बन गया। अच्छे, ये क्यू किसमें बदल जाएगा, आर तो आर ही है, ये सब आर तो आर ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आर क्या होगा, कैसे होगा, अभी दिखा रहे हैं, ठीक। एक पॉइंट ये नॉर्थ है ना, आपको क्या निकालना है, बी एन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, बी एन। इसी फॉर्मूले में जस्ट रखेंगे, बी एन आपका आ जाएगा। चलो नीचे ही रख के देख लेते हैं, ओके, कि बी एन कितना आ रहा है आपका, ठीक है। तो बी एन फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए कितनी इजीली तरीके से करेंगे, बी एन, ठीक। तो सर के की जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उसके बाद एम। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जब भी करते हैं तो एम हमेशा मॉड में लिखा जाता है, मतलब प्लस है या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमेशा कैसा दे देगा, प्लस। कैसा देगा, प्लस। लेकिन जब आप बात करते हैं पोटेंशियल की, वी की, तब प्लस है तो प्लस ही देगा। जैसे वी आप लिखते हैं ना, तो इसका जो आएगा वो कैसा आएगा, ये मार्कर सब सही नहीं है, कि क्यू अपॉन आर, प्लस चार्ज की वजह से प्लस होगा, लेकिन अगर माइनस है तो कैसा रिजल्ट ये दे देगा, माइनस का, ठीक है। और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्या लग जाता है, मॉड लग जाता है। ये पोलिस जो आप पोलिस्टर लिख रहे हैं इसमें मॉड लग जाता है, तो हमेशा ये किस में हम रखेंगे, इसको प्लस में ही रखेंगे। जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ प्लस माइनस को ध्यान रखेंगे, फाइन। चलो अब देख लेते हैं, ये एक अच्छी बातें आपसे हो गई हैं। अब दूसरी बातें यहाँ पर शेयर कर लिया जाए। सर आर कितना है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आर कितना है, आर कितना है, नॉर्थ पोल तो ये है ना आपका, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही को आर बोलेंगे सर। आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एल है। ये कंप्लीट क्या था, आर में से कितने माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल, ठीक है। उस जो भी आपका यहाँ पर पोल स्टैंड होगा, वहाँ पर चार्ज होता था, तो वहीं से डिस्टेंस जहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है उसको चेक किया जाता है, वही आपका आर बनता है, फाइन। तो अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप मुझे बताएं क्या हो जाएगा, बताओ नीचे क्या हो जाएगा, इसके बिहेव पर देखेंगे। अभी आप नाम अगर देना चाहते हैं तो नाम ऐसे भी ले सकते हैं, एन क्या लिख दूं मैं, एनपी लिख दूं क्या, एनपी का स्क्वायर, एनपी का स्क्वायर। और ये जो मॉड लगा हुआ है इसका मतलब ये आर होता है, तो इन तीनों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर चाहें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एनपी, ठीक है। ये हो जाएगा वेक्टर। अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो, मुझे वेक्टर नहीं लिखना है, मुझे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये वेक्टर पर हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, स्क्वायर, यहीं तक रहने देंगे। ये वेक्टर वाला जो एनालिसिस है इसको हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। बाद में हम किसी और चीज पर अप्लाई करेंगे, अभी इसको यहाँ पर रोक देते हैं, फाइन, ठीक है। अब आ रही है, तो देखो इधर देखो, अब लाइट कम हो जाएगी ना, इसमें प्रॉब्लम यह है कि लाइट इसमें कम है, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है, और देखो देखो इधर, तो यहाँ पर जो वेक्टर एनालिसिस हम करेंगे नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो आर क्यूब और ये सब चीजें नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वेक्टर की बात नहीं करेंगे। तो आर कैप जो यहाँ पर लिखकर ये सारी जो चीजें बन रही थी इसको हम इग्नोर करेंगे, फाइन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, और आर के प्लेस पर है कितना, आर माइनस एल है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या इसका लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ये बातें आपके पास
आई थिंक समझ में आया या नहीं आया आप लोग को? आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ? BS, ठीक है, BS साउथ पोल। साउथ पोल से कितना डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस को चेक कर लें। P पॉइंट तक, सर ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो R है, और ये कितना है? L है, तो R प्लस, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L। बात पकड़ में आ रही है आपको? R प्लस L, कोई डाउट तो नहीं है? फॉर्मूला यही बनेगा सर, क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, नीचे बता दें R प्लस L का क्या हो जाएगा? ये और स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बताओ। यही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड सर, ये तो BN आ गया और ये क्या आ गया? BS आ गया। दोनों को उठा के रख देंगे, यहाँ पर रखें और सॉल्यूशन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैं इस वाले हिस्से को इरेज कर दूं? सॉल्यूशन कैसे करेंगे, करना पड़ेगा ना। तो 1 मिनट तो थोड़ा सा हम लोग देखिए, आप लोगों का समय हम बचा लिए हैं। BN की वैल्यू यहाँ पर रख लिया सर, रखे ना। आइए, तो म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई m, ठीक है, अपॉन बता दें क्या है नीचे? R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या होगा बताएं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां पे देखना थोड़ा जरूरी है कि दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। M अपॉन, क्योंकि कल वाले वीडियो में थोड़ा सा कटा था नीचे का, ये हो गया, ठीक है। नहीं, मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, इन दोनों में क्या दिख रहा है? ये कॉमन बाहर ले लिया जाए इसको। अच्छा सर, इसको बाहर आप ले लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए, अब ये हो चुका है, सॉल्यूशन हो गया है। बच्चों वाला काम है, सिर्फ बच्चों वाली हरकतें आप लोग यहाँ पर करेंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ बताएं आप? 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, ओके। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया? 4 पाई, ये क्या हो जाएगा? m। चलो इसको इधर लेके जाएं, सॉल्यूशन करें तो क्या होगा बताएं? इसको इधर लेके जाकर ब्रेक भी कर लेते हैं, ठीक है। R प्लस L का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस है, इसको बाहर रखो पहले, तो सब प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। इसको पहले ब्रेक करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़े हैं ना। अब ये माइनस को अंदर लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कुछ तो कटेगा, क्या कटेगा? R से R कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो 2RL क्या बन जाएगा? 4RL, ठीक है। नीचे कैसे सॉल्यूशन करेंगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो चलो साथ में हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और ये R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। एक चीज मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ, चलो यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब इन सब चीजों को मैं रद्द कर देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। आओ इधर देखें बोर्ड पर, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ऊपर बच रहा है 4RL, ये तो बच रहा है। नीचे सॉल्यूशन के लिए मैं एक चीज, बच्चों वाली चीज याद दिला देता हूं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, दोनों के ऊपर टोपी जब सेम पहने हैं तो ये टोपी कैसी हो जाती है? कॉमन, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ दोनों की टोपी क्या है? 2 सेम है, तो 2 को हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा R माइनस L, और यहाँ पर क्या मिलेगा? और इन दोनों के ऊपर टोपी क्या पहना थे? 2 स्क्वायर वाली, दो गिर गया, कोई बात नहीं, टूटा तो नहीं। R माइनस L, R प्लस L, A माइनस B, A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर, ये तो प्लस बोल रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
ऐसे ऐसे बच्चे बताओ, बेइज्जती करा रहे हैं सर। म्यू नॉट अपॉन 4/m 4RL। ओके, तो क्या हो जाएगा बताएं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, देखो ये चीजें प्रूव हो गई, पर ऐसा होता है कि हम शॉर्ट बार मैग्नेट लेकर कुछ और भी इसको कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले अब मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये बी नेट की वैल्यू आ तो गई है मेरे पास, जो आनी चाहिए यही आएगा रिजल्ट। लेकिन जब हम कभी शॉर्ट बार मैग्नेट की बात करते हैं तो ये कुछ और रिजल्ट दे देता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, तो फिर हम इसको करेंगे। देखिए फर्स्ट शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए चीजें क्या आपके आज साथ होने वाली हैं, उसको चेक कर लेते हैं। जो आपका ये जो बार मैग्नेट बहुत छोटा हो जाएगा, NS, इधर N हम लिखे थे NS। ठीक है, और ये जो R डिस्टेंस है ये इसके कंपेयर में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये L इसके कंपेयर में तो बच्चा हो जाएगा, ये यहाँ से R लिए थे। ठीक है, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो ये जब बहुत R जो है ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, L को। ठीक है, एक बहुत से पहाड़ के सामने एक छोटा सा पत्थर कंकड़ रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी ना, उसी तरह से L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जहां पर L दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या रख लेंगे 0 कर लेंगे। जब 0 करेंगे तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसको चेक कर लेते हैं। तो बी नेट जो आपके पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या मिलेगा 4 पाई L, 4 माफ करना क्या था 4RL। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R की पावर 4। ठीक है, अब क्या होगा, R वहां पर है, यहाँ पर R4 है, आपस में क्या हो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जब कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा नीचे R3। इसको 2 के चक्कर में अगर लिख लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, इसको 2 को बाहर निकाल लें और ये अंदर क्या बचेगा 2m, m को अंदर कर लिया। ठीक है, क्यों लिखा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 2 को 2 में इसको डिवाइड कर दिया, m को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और m को अंदर कर लिया। नीचे क्या है जो है उसको ऐसे ही लिखने हैं आप, नो प्रॉब्लम। 4 पाई यहाँ पे क्या है R3, 2ml कुछ याद आ रहा है, 2Lm क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, कल बताया था मैग्नेटिक मोमेंट, m कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 2m अपॉन R3, और इसको आप देखें तो k है क्या है ना, तो इसको मैं याद करने के लिए कुछ ऐसा ट्रिक बना रखा हूँ, आप उसको ध्यान से देखें। क्या गया 2m के अपॉन R3, ये है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप सही से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिजल्ट क्या आता था, यहाँ पर जो आपके डाइपोल होते थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आती थी 2pk, क्या आता था 2pk अपॉन, तो एक मूवी थी ना पीके, क्या मूवी थी पीके। ओके, तो कितना पीके है 2pk, क्योंकि कितने डाइपोल था 2 डाइपोल था, तो इसलिए और एक्सिस पर ही कर रहे हैं तो 2pk, और नीचे क्या है R3, नीचे क्या है R3, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे R3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वैसे ही 2mk, ठीक है, और यहाँ पर R3 बिल्कुल आप मैच करा लें, वही फॉर्मूला है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आई है। अब इसके बाद हम जो प्रूव करने जा रहे हैं ये किस पर हो गया, आपका एक्चुअल पॉइंट पर हो गया। अब किस पर करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर करेंगे, फिर एक जनरल पॉइंट पर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। देखिए अब का जो पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पॉइंट आउट करने जाएंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर S रखता हूँ और यहाँ पर क्या रखता हूँ N, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं, वो लाइन जो बार मैग्नेट को 2 पार्ट में बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, क्या करे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर दे। तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट दो, इससे बांट रही है कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर। इस लाइन का नाम क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। अब इसी पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट, ठीक है। तो इस P पॉइंट को ही बोले इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड आउट करेंगे।
तो कैसे करेंगे, वही काम है, फिर से आपको टेस्ट पोल लेना है और टेस्ट पोल लेकर चेक करना है क्या हो रहा है। फाइन, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया बता दो, एक नॉर्थ टेस्ट पोल लेंगे ना, तो यहाँ पर साउथ है और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, बता, करेगा ना इसको अपनी तरफ रोटेट। तो ये जो अपनी तरफ रोटेट कर रहा है इसका नाम हम लिख लेते हैं बी एस। क्या रख लेते हैं, बी एस, क्योंकि कौन सा पोल है, साउथ पोल है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, सर ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी एन। अब जब इस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं तो दो मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो कुछ रिजल्टेंट होगा वही फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो रिजल्टेंट हम कैसे बनाते हैं, कुछ याद है, भूल गए आप लोग। रिजल्टेंट बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसके पैरेलल, इसको ना यहाँ पर ऐसे ले जाकर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइन है ना, इसी को ऐसे स्लाइड करके यहाँ पर लेकर आए, तो देखो इसको हम स्लाइड करके लेकर आप भी जा रहे हैं, ऐसे 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 स्लाइड करते हुए आ गया, ठीक है। अब ये रहा, ये इसको ऐसे स्लाइड करते हुए यहाँ लेके आ जाए, तो कैसा बनेगा आप चेक करें, ऐसा बनेगा। तो इसका जो कुछ रिजल्टेंट ये आएगा, इसका बी नेट, ठीक है। स्लाइड करते हुए इसको आप ऐसे ही रखें। बी नेट का डायरेक्शन कैसा नजर आ रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। और मैग्नेटिक मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव माइनस, मतलब साउथ पोल से किधर, नॉर्थ पोल की तरफ। और आप चेक भी किए थे कि बार मैग्नेट के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड जाती थी, साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ, वही डायरेक्शन बन जाता है किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा और ये रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, ऐसा, दैट मींस उल्टा आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, अपोजिट आ रहा है, ओके, ठीक। तो यहां पर इस बार बी नेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी नेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताएं क्या करेंगे इस बार बी नेट के लिए। तो अब जो है इसका, जब भी आप वेक्टर एनालिसिस करते हैं तो दोनों को सम कर लेते हैं। कुछ याद है कि भूल गए हैं सब कुछ, है ना। ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो सी वेक्टर आता है वो क्या आता है, तो सी वेक्टर ऑलवेज क्या आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए आता है क्या। तो इसी तरह से यहाँ पर बी नेट अगर हम वेक्टर एनालिसिस कर लें इस बार यहाँ पर, तो क्या रिजल्ट आएगा उसको चेक करते हैं, बाद में फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे मैग्नीट्यूड में, जो हमारा काम है उसको हम फाइंड आउट करके लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसका मतलब एक बार तो प्रूव हो गया कि हमको कैसे एनालिसिस करना है, यहाँ पर बताएं फटाफट। बी नॉर्थ पोल का वेक्टर लिख लेंगे और किसका, साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, दोनों का वेक्टर एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन फिर से वही है कि बी एन की वैल्यू क्या आएगी। पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ई की वैल्यू फटाफट देखें क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जस्ट इसी पर तो रख देना है आपको। एक ही चीज आपको याद रखनी, यही याद रखना, इसी से आपको बी कर लेना है, ठीक है, कन्वर्ट डायरेक्ट करते रहिएगा। चलिए अब देखिए क्या होगा, पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, क्या एज्यूम कर लें, आर, और ये कंप्लीट 2l है। जब ये 2l है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो अब देखें ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, क्या ये r है, ये क्या है, l है, तो ये 90 डिग्री पर हमेशा क्या दिखाता है, फुट में चला जाएगा। तो ये मुझे मिल गया, क्या मिल गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। वैसे भी मिलेगा क्योंकि ये भी एल है और ये भी क्या है, आर है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है क्या, दोनों का डिस्टेंस सेम है ना। तो अब लिखते हैं, ठीक है। वहां पर हम डायरेक्ट माइनस लिख लिए थे क्योंकि डायरेक्ट अपोजिट था, एक इधर जा रहा था बी एन और बी एस किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, तो हमने डायरेक्ट अपोजिट और डायरेक्ट माइनस कर लिए थे। जैसे ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो ए माइनस बी हम डायरेक्ट लिख लिए थे, ठीक है।
फाइन। पर यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रायंगल का रूप ले रहा है, तो ट्रायंगल एनालिसिस करने के लिए मुझे वेक्टर एनालिसिस करनी पड़ रही है। फाइन। अब देखो तो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखी जाए। अब कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, अब वेक्टर वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। और वेक्टर वैल्यू क्या कहती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन, अभी भी लिखाया था 4 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा m अपॉन, नीचे क्या होगा आर स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। देखो अभी अभी हमने क्या दिखाया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर लिया था आर कैप। आर कैप को जो मैं ब्रेक किया था तो क्या लिख दिया था, आर का वेक्टर और यहाँ पर मॉड। मॉड का मतलब यही होता है। तो इसको हमने जब सॉल्यूशन किया था तो यहाँ पर क्या आ गया था आर क्यूब। तो जब वेक्टर एनालिसिस करेंगे, जब वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा आर का क्यूब। तो यहाँ पर आर का क्यूब, हम आर का सेंस है कितना, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है ना आपका। तो जब देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर से, बी एन की वैल्यू हमने क्या लिख लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है रूट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर पावर कितनी थी 3 आ रही थी। ओके, उसी को हमने लिख लिया है, कुछ किया नहीं है। अब देखिए आगे, अभी वेक्टर लिखना है मुझे। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, साउथ पोल की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन साउथ पोल में क्या है P2 S है। अच्छा यहाँ पर नॉर्थ पोल पहले लिखे आएंगे आप, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा N to P, N to P होगा ना। तो नॉर्थ पोल में हम लिखेंगे N से P वेक्टर, ठीक है। क्या लिखे हैं N से P प्लस, यहाँ पे लिखे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ये तो सब कुछ वही आ रहा है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पूरी पावर कितनी है 3 है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा P2S है ना, देखो एरो इधर बना है, मतलब P से किधर S की तरफ, तो वहां पर क्या लिखा जाए P2S। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। आप कॉमन क्या ले लिया जाए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, दोनों में दिख रहा है। इस रूट को 1/2 कर सकते हैं क्या, रूट को अगर हटा दिया जाए तो रूट को हटा सकते हैं ऐसे, इस रूट को भी हटाएंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब 3/2। नजर आ रहा है आपको। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर में 3/2। अब यहाँ पर क्या है NP वेक्टर है, और प्लस वहां पर क्या है PS वेक्टर है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। अब ऐसा है कि NP और PS को देखा जाए तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर किधर आ रहा है N से S, N to S आ रहा है ना। तो हम रिजल्टेंट इसको हम क्या लिख लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो m है ही, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाए N to S, ये वेक्टर आ रहा है N to S, और यहाँ पर क्या है B नेट। अब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, माफ कीजिएगा यहाँ पर ये वेक्टर लिखना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये वेक्टर हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आपका ये B नेट आ गया, ठीक है। तो सिर्फ इसका जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। इसका जो NS है, NS का हमने क्या लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 2L है, उसको लिख लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं क्या। तो ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम चाहेंगे K भी लिख लेंगे अभी, ये कैपिटल M, और ये क्या आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 3/2। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए क्या यूज होगा, फिर वही स्टोरी रिपीट हो जाएगी। कौन सी स्टोरी कि आर जो है ग्रेटर देन किससे है एल से है। जब ये बातें आप कर लेंगे तो यहाँ पर भी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। फिर क्या हो जाएगी बातें बताएं आप, फिर यहाँ पर हो जाएगा कुछ भी नहीं, आप सिंपल सा है म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा बताएं 4 पाई, और ये L0 हो गया पिछले वाले केस की तरह। तो यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल कर देगा क्या
तो सिर्फ क्यू भी बचेगा, ऊपर एम है, नीचे क्या बच जाएगा आर क्यूब। और इसको फिर से देखा जाए कि बी नेट अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो इसको फिर से देखा जाए तो ये क्या है के, तो ये हो जाएगा एम के अपॉन आर क्यूब। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा था क्या आ रहा था, पी के अपॉन आर क्यूब। जब इक्वेटोरियल पॉइंट पर करेंगे तो सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट, मतलब ऐसे आप याद रखने का जो भी कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है ना, हमने तो इसको ऐसे ही याद रखते हैं, पी के अपॉन आर क्यूब, पी के मूवी से, ठीक है ना, बोला ना पी के हो क्या, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब जनरल पॉइंट हम अभी नहीं कर सकते बात, जनरल पॉइंट के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक तो नहीं, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, तो पहले मैग्नेटिक पोटेंशियल समझना पड़ेगा। किसी सोर्स चार्ज वहाँ पर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई पोल होगा, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कोई पोल स्ट्रेंथ होगा उसके थ्रू, उसके बाद फिर हम आगे की एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। ये अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल दोनों को डिनोट करने का यही तरीका है, V से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आपने एक चीज और पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पढ़ा था, ग्रेविटेशनल एनर्जी याद है आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वहां भी आपको सिखाया गया होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां भी ये फॉर्मूला आपको दिया गया था, ठीक है। ये फॉर्मूला जानेंगे कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अगर आपको याद नहीं आएगा तो एग्जाम में कैसे करेंगे, देख लेते हैं। ओके, V का फॉर्मूला आपको क्या पता है, पता है कि नहीं पता है आपको, ये पता है आपको V का। अगर आप W को आप थोड़ा सा देखें, मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, है ना, अपॉन, ठीक है। मैं जस्ट आपको चीज़ों को रिलेट कर देता हूँ कि आपको हमेशा कोई भूल जाएगा तो कैसे याद रखना है। ये V का फार्मूला बचपन से सीखते आ रहे हैं, 9-10 से पढ़ रहे होंगे, W अपॉन Q, और W का फार्मूला, वर्क का फार्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q। अब फोर्स अपॉन Q चार्ज, ये किसका फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद आया, अपॉन Q नॉट लिखते थे। और डिस्प्लेसमेंट ये क्या, किसके इक्वल आ गया, V के, आ गया, आगे कि नहीं आया। तो यहाँ पर डेल V अगर आप चेक करेंगे और छोटे से डिस्टेंस के लिए लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, dr। और जब ये छोटे से कंप्लीट अगर आप V चाहते हैं, है ना, तो इसको आप चाहे तो dV लिख लें। अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा पोटेंशियल भी होगा। अब इसको कंप्लीट आप चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रल के साइन यूज करते थे, तो यहाँ भी किसका साइन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। फाइन, ये देखिए कंपेयर करें आप, मैच किया। अब E की जगह पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पड़ा तो B होगा, dr तो dr है अपनी पोजीशन पर, माइनस हो जाता है, याद आया। अगर ऐसे नहीं याद आ रहा है तो एक छोटा सा ट्रिक देख लीजिए। एक फ्रेंड है मेरा जो विकास है, और विकास क्या है, इंजीनियर है, तो V इक्वल क्या हो जाएगा, ER, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आप याद रखें, ठीक, फाइन। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, dV अपॉन dr कर देते हैं, E की वैल्यू माइनस कर देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ याद आ रहा है कि नहीं, आ गया, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, विकास इंजीनियर से आप डायरेक्ट कर लें, VER, ठीक है, इससे आप इसको याद रखें, ठीक। मेन इसमें प्रॉब्लम वही आती है कि याद ही नहीं होती चीजें आपको। अब R1 कहाँ से, R1 का पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होता है, हम इन जनरल जो एनालिसिस करते हैं वही तो करते हैं कि किसी एक पॉइंट को सोर्स, यहाँ पर कोई सोर्स है, यहाँ पर क्या है, कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन्फिनिटी पॉइंट पर हम ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, या यूनिट टेस्ट चार्ज को अंदर इसके फील्ड के अंदर लेके आते थे तो पोटेंशियल डेवलप होता था, यही तो सारी स्टोरी है। ये इन्फिनिटी पे क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। और क्यों जीरो होता है, इसके पीछे का रीजन ये दे दिया जाता है कि R कितना हो गया, R इन्फिनिटी हो गया, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये इन्फिनिटी बनेगा तो पोटेंशियल कितना बना लेगा, जीरो। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि R1 जो है कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, उसको किस पॉइंट पे लेना है, लेकर आना है R डिस्टेंस पर, ठीक है। कहाँ पर लेकर आना है, R डिस्टेंस पर। तो क्या कुछ बातें होंगी उसी के एनालिसिस हम करेंगे सिर्फ, तो वही सारी बातें हैं यहाँ पर, आप देखते जाएंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं
यहाँ पर रखना स्टार्ट करें तो यहाँ पर रखेंगे R2 की प्लेस पे क्या रख दें R। यहाँ पर इन्फिनिटी और R इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना था 0 था तो इसको छोड़ दें माइनस। ये R1 की प्लेस पे क्या रखेंगे इन्फिनिटी, R2 की प्लेस पे क्या रखेंगे R। अब B की वैल्यू क्या होगी वही जो आप पढ़ रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां पर के पढ़े हैं के क्यू अपॉन, क्यू की प्लेस पर क्या है m है, नीचे क्या होता है r स्क्वायर है होता है ना, तो ठीक है r स्क्वायर और यहाँ पर क्या है dr है, ठीक है ये ना, तो ठीक है। अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस क्या होगा आप समझ लेते हैं। क्या होगा बताएं अब आप, ये हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है स्केलर होता है पोटेंशियल, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो बेकार की चीज है उसको बाहर कर लेते हैं, मींस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, इसको कहाँ कर लेते हैं बाहर। अब आपको क्या करना है माइनस है डी आर अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या है आर है। आपको लोग के इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है, इंटीग्रेशन आता है आपको, पूरा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। x टू दी पावर n dx पता है क्या होता है, बहुत सिंपल, इसके ऊपर पावर ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, ठीक है ना, तो सम ही होगा, ये तो फिक्स हो गया। तो x की पावर n+1 नीचे भी क्या हो जाएगा n+1, थोड़ा यहाँ पर चेक कर लें जो आपको दिया हुआ है। यहाँ पर r स्क्वायर है, r को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, ये होगा ना आपका, यहाँ पर r लिख लें आपके लिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। इसी डायरेक्ट में करने चाह रहा हूँ dr, तो वैसे ही क्या r -2 प्लस क्या हो जाएगा 1, -2 प्लस 1, नीचे क्या होगा अगेन -2 प्लस, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा -1 अपॉन -1, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में रिजल्ट प्लस बना देंगे, प्लस आएगा ना, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कर लेते हैं v इक्वल, ठीक है, v इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये नीचे अगर इसको लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m और यहाँ पर लिख देते हैं 1 अपॉन r, और ये कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी टू r। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको सिर्फ सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले इन्फिनिटी r को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे इन्फिनिटी को रखेंगे, ठीक है, तो रखेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन r और 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो कोई सेंस बचेगा नहीं, फाइनल जब मेरे पास क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r। फाइन, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हो गया, ठीक है। अब मैं बाद में के थ्रू आपको दिखाऊंगा कैसी चीजें होती है, ठीक है।